औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome class 9th in activity number 3, which is about identification of major organs and organ systems of a dissected frog. इससे पहले एक्टिविटी में प्रैक्टिकल में आपको मैंने इंटरनल पार्ट्स ऑफ डाइसेक्टेड फ्रॉग सिंपली एक्सप्लेनेशन दी थी। एक एक पार्ट आपको मैंने ओवरऑल बताया था। आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास पार्ट्स हैं और एक एक पार्ट में फिर हम एक एक सिस्टम ऑफ डाइसेक्टेड फ्रॉग पढ़ेंगे। So today in part B we are going to discuss the digestive system of a dissected frog. आप लोगों को मैं digestive system of a dissected frog के parts के बारे में बताऊंगी कि आप लोगों को जब हम frog की dissection कर लें तो आप लोगों को inside the body क्या क्या नज़र आता है। वैसे तो इस डायग्राम में यहाँ पे स्टार्ट लिया गया है एसोफेगस से, लेकिन जनरली जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है बकल कैविटी और इसके बाद फेरिंग्स, जो इस डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं हुआ। दीज आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन उसकी दूंगी और फिर जाएंगे हम अपनी डायग्राम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जो इस डायग्राम में हमें नहीं दिखाया गया, एंड दैट इज़ नॉन एज द बकल कैविटी, जो हमारे पास है बकल कैविटी। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें हमारे पास क्या क्या आता है। इट कंसिस्ट ऑफ द माउथ। जाहिर है डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ के बगैर इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट माउथ। माउथ, जॉस, टीथ, टंग एंड वोकल सेक्स इन मेल। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बकल कैविटी। माउथ आप लोग सिंपली अगर explanation देना चाहे, it is the first part of alimentary canal, consist of mouth, jaws, teeth, tongue. This is all about the buccal cavity। बाकी आप लोगों को टीथ के फंक्शन का पता है, टंग के फंक्शन का पता है। टीथ फॉर कटिंग एंड टंग सिंपली बोलस बनाने में हेल्प करता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बकल कैविटी। इसके बाद बकल कैविटी के बाद ये डायग्राम में नहीं है, इसलिए मैं ओरली बता रही हूँ, आप लोग अपने साथ नोट करते जाएं। बकल कैविटी के बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है फेरिंग्स। दिस इज द सेकंड पार्ट। बकल कैविटी के बाद शॉर्ट ट्यूब होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स ओपन होता है इनटू esophagus. These are the parts which are not described in this diagram. Now moving towards the first part which is known as the esophagus। अब जो डायग्राम में आप लोग को बताए गए हैं पार्ट्स, अब उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले तो बकल कैविटी हो गया, फिर उसके बाद फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद ओपन होता है एसोफेगस। Now what is esophagus? It is a short tube, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। It is a short tube which opens into stomach। ये short tube होता है और ये open होता है into the stomach। That part is known as the stomach। ये हमारे पास part होता है stomach। Now stomach basically क्या है? It is a sac-like organ। Stomach is a sac-like organ in which the food is stored and digest। It is a sac-like organ in which the food is stored and mainly क्या होता है? digest होता है। This is the stomach portion। स्टमक के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन, दैट इज़ नोन एज द इंटेस्टाइन। ये हमारे पास इंटेस्टाइन पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे इंटेस्टाइन दैट फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे दैट इज़ नोन एज दिस पार्ट इज़ नोन एज द ड्यूडेनम।
ये हमारे पास होता है ड्यूडेनम पार्ट, एंड ड्यूडेनम एट द एंड ऑफ द स्टमक प्रेजेंट होता है। At the first part of the small intestine is known as the stomach, वो हमारे पास स्टमक होता है, सॉरी इंटेस्टाइन होता है, ड्यूडेनम होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज द ड्यूडेनम। सो यहाँ से स्टमक के एंड से हमारे पास ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। एट द एंड ऑफ द स्टमक एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, and that U-shaped tube connected to the further parts of small intestine। अब इसके बाद हमारे पास ये पोर्शन स्टार्ट होता है एंड दैट इज नोन एज द इंटेस्टाइन। ये हमारे पास है इंटेस्टाइन पोर्शन, दिस इज नोन एज द इंटेस्टाइन। ये हमारे पास है इंटेस्टाइन। अब क्या होता है इंटेस्टाइन मेनली, क्या होता है इंटेस्टाइन पास करता है इस फूड को ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम और इंटेस्टाइन पर इसको पास करता है टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, सो इट इज़ अ लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब। ये क्या होता है, ये लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब होता है। और इस लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब के लास्ट पार्ट को हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं, इलियम। इलियम क्या होता है, इलियम पर अटैच होता है विद द पोर्शन एंड दैट, यहाँ पे आप लोग को इस डायग्राम में सिंपल इंटेस्टाइन दिया गया है, स्मॉल और लार्ज के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे साथ स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, इट इज़ लार्ज शॉर्ट पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर का रेक्टम विच लीड्स टू द क्लोकल अपर्चर। ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे जब एंड हो जाता है तो यहाँ पे इस एंडिंग पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम पोर्शन। ये हमारे पास होता है रेक्टम पोर्शन। द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे एंड होता है तो वहाँ पे हमारे पास अ शॉर्ट पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज कॉल्ड द रेक्टम, एंड द रेक्टम लीड्स टू द क्लोकल ओपनिंग। यहाँ पे ये हमारे पास क्लोकल ओपनिंग है। क्लोकल ओपनिंग के बारे में हम फिर लास्ट में पढ़ेंगे। दिस इज़ अबाउट इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंटेस्टाइन और रेक्टम के बारे में। इंटेस्टाइन और रेक्टम के अलावा यहाँ पे हमें और क्या नज़र आता है, तो यहाँ पे स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, इस डायग्राम में आप लोग को नहीं बताया गया लेकिन इनके बीच में हमें क्या नज़र आता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियास इज़ मेनली पिंक इन कलर, और इसमें क्या होता है, इसमें सेवरल लोब्स होते हैं। ऑर्गन होता है पिंकिश ब्राउन जो होता है, और बिल्कुल एट द एंड ऑफ द स्टमक होता है, बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडेनम। यहाँ पे आपको पेनक्रियास नज़र आता है जो इस डायग्राम में आप लोगों को नहीं बताया गया। इसके अलावा हमें स्टार्ट में यहाँ पे एक और ऑर्गन नज़र आ गया, दैट इज़ नोन एज द लिवर, दैट वन पोर्शन लिवर। सो लिवर क्या होता है, लिवर मेनली आप लोग के पास रेडिश ब्राउन कलर होता है, मेनली बाइलोब्ड होता है, एंड इट इज़ लाइंग बिहाइंड द हार्ट। हार्ट के बिहाइंड हमें लिवर नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे हमें नज़र आता है गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर ये आप लोग को बिल्कुल लिवर के साथ नज़र आ रहा है, दैट इज़ नोन एज द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ब्लूइश ग्रीन कलर होता है एंड इट इज़ अ सेक लाइक ऑर्गन। इट इज़ बेसिकली अ सेक लाइक ऑर्गन, और इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द टू लोब्स ऑफ द लिवर। जिस तरह मैंने बता दिया, बिल्कुल आप लोग को लिवर के बिल्कुल लोब्स में या बिटवीन में नज़र आ रहा है, बिटवीन द टू लोब्स ऑफ द लिवर आप लोग को ये नज़र आ रहा है, और ये मेनली क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन इन कलर होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को एक और पोर्शन नज़र आता है, दैट इज़ नोन एज मेजेंट्री। मेजेंट्री आप लोगों को भी इस डायग्राम में नहीं बताया गया, कि मेजेंट्री बेसिकली क्या होता है, तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन। मेजेंट्री आप लोग को यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन इट इज़ बेसिकली अ मेम्ब्रेन होता है, और ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, एंड दैट इज़ नोन एज द मेजेंट्री। उसको हम कहते हैं मेजेंट्री। अच्छा, मेजेंट्री के अलावा और यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे हमें नज़र आता है स्प्लीन। नाउ स्प्लीन आप लोग के पास
स्मॉल रेडिश पी शेप्ड ऑर्गन होता है, स्मॉल रेडिश पी शेप्ड ऑर्गन होता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल साथ अटैच्ड होता है। अब इस डायग्राम में जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं लंग्स, लेकिन ऐसे पार्ट्स को हार्ट भी आपको नज़र आ रहा था, अभी यहाँ पे आप लोगों को लंग भी नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे पार्ट्स को मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली पार्ट्स नहीं है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, इस वजह से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करी, फिर अपने अपने सिस्टम में मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही हैं, साथ में फैट बॉडीज़ भी नज़र आ रही है, साथ में किडनीज़ भी नज़र आ रही है। मेनली जो क्या होता है यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग को फिर यूरेटर नज़र आ रहा है जो किडनी से क्या हुआ है, किडनी से आया है और फिर टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर आया है। किडनी में क्या होता है, किडनी में बेसिकली नेफ्रॉन्स होते हैं और क्या करते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस और वो सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद यूरिन आता है इन द यूरेटर ट्यूब। एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली पार्ट नहीं है, इस वजह से ज़्यादा किडनी को मैं स्ट्रक्चर को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसके बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर आता है, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में फिर यूरिन स्टोर होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अब हम जाते हैं टूवर्ड्स द रेक्टम और क्लोकल ओपनिंग एंड क्लोका। अच्छा, जिस तरह आप लोग को मैंने बताया कि फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं रेक्टम। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टम। रेक्टम के बाद यहाँ पे आप लोग को लास्ट पॉइंट नज़र आता है क्लोकल ओपनिंग और क्लोका। जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है क्लोका और क्लोकल ओपनिंग, तो ये बेसिकली आप लोग के पास क्या होता है, क्लोका और क्लोकल ओपनिंग। सो इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जिस तरह हमने बकल कैविटी में कहा था कि इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सो इसी तरह जो आप लोग के पास क्लोका होता है या क्लोकल ओपनिंग होती है, सो इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बट याद रखिए इट इज़ बिहाइंड द रेक्टम। रेक्टम के बिहाइंड ये हमें नज़र आता है और जो क्लोकल ओपनिंग होती है तो इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग। दिस क्लोका हैव अ स्मॉल ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज़ नोन एज द क्लोकल ओपनिंग। ओके क्लास, नाउ इसके अलावा कुछ डक्ट्स होते हैं इन द, जो हम उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, जो इसमें नहीं है डायग्राम में, और वो हमारे पास है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या होता है, इट इज़ अ नेरो थिन लाइट कलर्ड डक्ट एंड इट पासिस थ्रू द लिवर। ये लिवर से पास होता है एंड पेनक्रियास, और फिर पेनक्रियास से पास होता है। फर्स्ट ये लिवर से, लिवर के बाद फिर पेनक्रियास से, पेनक्रियास आप लोगों को मैंने बता दिया, और फिर इसके बाद ड्यूडेनम तक ये आता है। और इसका मेनली काम क्या होता है कि ये पेनक्रियाटिक जूस को और बाइल डक्ट जो बाइल सिक्रीट करता है उसको पास करता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं या डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल पासिस थ्रू इट। इस बाइल डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस और बाइल पास होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइसेक्टेड फ्रॉग। आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लोग को मैंने बता दिया कि हार्ट इसका पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सिंपली आप लोग को बताया गया है, इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। लंग रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है, इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। इस तरह किडनी, तो इन पार्ट्स को मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि इनके डिफरेंट सिस्टम्स है, फिर उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप लोगों को मैंने इसमें पार्ट्स बता दिए हैं डिटेल से। अगर मैं आप लोग को मैं दोबारा बताऊं तो डिटेल से अगर हम इस पे जाते हैं तो सबसे पहले पार्ट हमारे पास आता है, दोबारा एक दफ़ा समरी दे देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फिर फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्लोका और क्लोकल ओपनिंग।
दीज आर द पार्ट्स। इसके अलावा इसमें जो पार्ट्स देते हैं, जिस तरह मैंने गॉल ब्लैडर का बता दिया, या सिंपल आप लोगों को मैंने पेनक्रियास का बता दिया, स्प्लीन का बता दिया, बाइल डक्ट का बता दिया, तो फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, ये पार्ट लेते हैं और जिस तरह बाइल डक्ट हो गया, बाइल सिक्रीट करता है, पेनक्रियास हो गया, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, तो फिर ये डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। दीज आर द पार्ट्स आर वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ डाइसेक्टेड फ्रॉग। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डायग्राम। ये डायग्राम इस मॉडल नोटबुक में बहुत पुअरली बनाया गया था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसको थोड़ा बहुत नीट कर लिया है। दोबारा आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग सबसे पहले करोगे पेज की प्रिपरेशन, पेज की प्रिपरेशन के बाद आप लोग फिर बनाओगे डायग्राम। सबसे पहले आप लोग मार्जिन लाइंस के बाद यहाँ पे क्लास वर्क, फिर आप लोग की आ जाएगी डेट, लेकिन क्लास वर्क की जगह आप लोग ज़ाहिर है होमवर्क लिखेंगे। फिर आप लोग का आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन आप लोग के मार्जिन लाइंस मस्ट है। इस पेज पे आप लोग सिंपली क्या करोगे, इस पेज पे आप लोग लिखोगे पार्ट बी, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ डाइसेक्टेड फ्रॉग विद डबल अंडरलाइंड एंड कैपिटल राइटिंग। इसके बाद डायग्राम बनाओगे। डायग्राम चूँकि जिस मॉडल नोटबुक में ये बनाया गया था बहुत पुअरली बनाया था, इसकी जिस तरह आप लोग को ये लाइंस थोड़ी बहुत नज़र भी आ रही होगी, रफ जो मैंने रफ़ की है यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, ये लेबलिंग हुई थी इसकी जो मैंने रफ़ की है। ये लाइंस मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि आप लोगों को नज़र आए कि इन लोगों ने लेबलिंग इस तरीके से की थी, इस वजह से डायग्राम बहुत ज़्यादा पुअर बना था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली हम लेबलिंग वन साइड पे कर लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम को हम शेड कर देंगे। शेडिंग मैंने बहुत सारे पार्ट्स को किया है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। शेडिंग आप लोग डार्क करोगे, डायग्राम आप लोग डार्क बनाएंगे। फिर इसके बाद आप लोग डायग्राम की है लेबलिंग करोगे ऑन वन साइड। यहाँ पे वन साइड पे आप लोग की आ जाएगी लेबलिंग शुड बी कैपिटल एंड शुड बी डबल अंडरलाइंड। यहाँ पे लेबलिंग कैसी हुई थी, बिल्कुल डायग्राम की सराउंडिंग बिल्कुल लेबलिंग हुई थी, जो बहुत ज़्यादा डायग्राम उसकी वजह से पुअर लग रहा था। आप लोग ऑन वन साइड इसकी कर लोगी लेबलिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम। आप लोगों को मैंने बताया भी है कि अगर लेबलिंग ज़्यादा है और नहीं आ रही तो फिर आप लोगों को मैंने जिस तरह ये तरीका बताया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देख ले तो आप लोगों के पास ये इस साइड पे आया है और फिर इस साइड पे आया है और फिर यहाँ पे इसकी लेबलिंग के लिए मैंने लाइंस लगाई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम। यकीनन आप लोग को समझ आई होगी। इज़ देयर एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। डायग्राम्स आप लोगों ने बनाए हो, नेक्स्ट जो इसका पार्ट सी होगा वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में समझाऊंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।